नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रोशन गुप्ता द गाइड ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पिन कर देते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे डचों के बारे में। डच की अगर हम भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो ये वर्तमान में इसके जो निवासी थे वो नीदरलैंड और हॉलैंड के मूलतः निवासी थे। अगर नीदरलैंड और हॉलैंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो इंग्लैंड के पूर्व में अवस्थित है और जर्मनी के पश्चिम में अवस्थित है। भारत आने वाले यूरोपीय देशों में डच दूसरी यूरोपीय देश थे, लेकिन 1602 ईस्वी में इन्होंने डच कंपनी की स्थापना की और इसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। 1602 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया। इस प्रकार भारत में कंपनी की स्थापना करने वाला जो देश था वो तीसरे नंबर पे, लेकिन भारत आने वाला जो यूरोपीय देश था वो दूसरे नंबर पे डच थे। अच्छा, इन दोनों में अंतर को समझने के लिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे दो दोस्त साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं और इंटर या ग्रेजुएशन के बाद एक दोस्त पहले नौकरी ले लिए और एक दोस्त कुछ समय के बाद नौकरी लिए, तो पढ़ाई तो दोनों साथ साथ ही कर रहे हैं, या कोई पीछे से पढ़ाई कर रहा है और उसकी नौकरी पहले लग जाती है, जो पहले से ही पढ़ाई कर रहा है और उसकी नौकरी बाद में लगती है। इसी प्रकार यूरोपीय कंपनियों का आगमन था। कुछ यूरोपीय देश पहले आए लेकिन उन्होंने कंपनी की स्थापना बाद में की है। कुछ यूरोपीय देश बाद में आए लेकिन उसने अपनी कंपनी की स्थापना पहले कर दिया। भारत में जो वस्त्र का निर्यात का केंद्र भारत को बनाया गया उसका श्रेय डचों को ही जाता है। अन्य यूरोपीय जो देश हुआ करते थे वो भारत से ज़्यादातर मुख्य रूप से मसालों का व्यापार करते थे, लेकिन इसके विपरीत डच लोग जो थे वो भारत से जो व्यापार करते थे वो वस्त्रों का करते थे, और इस प्रकार भारत को वस्त्रों का निर्यात का केंद्र बना दिया डचों ने। इसका पूरा श्रेय डचों को ही जाता है। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता उन समय में काफ़ी थी। सारे यूरोपीय देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट चला करती था उस समय। जैसे इंग्लैंड और डचों के बीच, इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के बीच। इसी प्रकार इंग्लैंड और डचों के बीच जो व्यापारिक प्रतिद्वंदिता थी वो काफ़ी चरम शीर्ष पर पहुंच गया 1759 ईस्वी में। और 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ। किनके बीच हुआ? तो डचों के बीच और अंग्रेजों के बीच। 1759 के बेदरा के युद्ध के बाद डचों की स्थिति भारत से पूर्णतः समाप्त हो गई, चूँकि इंग्लैंड के द्वारा डच बुरी तरह पराजित हुए। इस बेदरा ये अगर याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों कि ये डच वेद पढ़ता है, तो डच से डच और वेद से बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। इस प्रकार आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, और आप चाहे तो और भी अन्य प्रकार से कुछ चीज़ों को कनेक्ट करके अगर याद रखते हैं तो लंबे समय तक ये याद रहेगा। चलिए।